एक बार वरिष्ठ अगुआ लियू पिंग हमारी कलीसिया का जायजा लेने आई। उसने फौरन भाप लिया कि हमारी कलीसिया की एक अगुआ मसीह विरोधी है। उसने उसके दुष्ट व्यवहार को पूरी तरह खोल कर रख दिया। मैं उसे सराहने लगी क्योंकि मैं उस मसीह विरोधी को काफ़ी समय से जानती थी, पर पहचान नहीं पाई थी। लियू पिंग ने उसे कुछ ही दिनों में अच्छी तरह जान लिया और तुरंत बर्खास्त कर कलीसिया से निकाल दिया। मुझे लगा उसमें सत्य की वास्तविकता है, वरना इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी कैसे संभाल पाती। यह सोचकर मैं उसकी और भी बड़ी प्रशंसक बन गई। एक सभा में लियू पिंग ने बताया कि कैसे उसने समझा कि वो मसीह विरोधी बुरे और विघटनकारी काम कर रही है। उन समस्याओं के पीछे उसके गलत मंसूबों को पहचाना और बहुत ही कठोरता से उसकी दुष्टता की अभिव्यक्ति को बयां किया। उसने बताया कि उसके जिम्मे का कलीसिया का काम अच्छे से पूरा हुआ है और ये भी बताया कि वो कई कलीसियाओं का काम संभाल रही है। वरिष्ठ अगुआ उसे बहुत मानते हैं। उसकी संगति सुनकर तो मैं उसकी और भी तारीफ करने लगी। उस जैसी अगुआ के साथ सभा में शामिल होना मेरे लिए गर्व की बात थी। मैं उस अगुआ के तेज से पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो गई। उसके एक एक शब्द को मैं दिल लगाकर सुन रही थी। जल्दी ही लियू पिंग उस कलीसिया के काम को जांचने आई जहां की प्रभारी मैं थी। मैंने और मेरी साथी ने उसे बताया कि कैसे हमने बहन वांग को बर्खास्त किया। मेरी बात खत्म होते ही उसने परमेश्वर के वचनों का हवाला देते हुए मेरा निपटारा करते हुए कहा कि मैं निरंकुश हूँ। तुमने बिना अनुमति के ऐसा क्यों किया? मुझे रिपोर्ट क्यों नहीं की? तुम्हें पता नहीं कि यह तानाशाह और दंडात्मक होना है और मसीह विरोधी व्यवहार है? बहुत बुरे ढंग से बात की, यही लगता है। ऐसा ही था। मैं इतनी ज्यादा डर गई मानो मेरी निंदा की गई हो, लेकिन मैंने किसी तरह इसे स्वीकार कर लिया। मुझे लगता था अगर कलीसिया में झूठे अगुआ और मसीह विरोधी आते हैं तो परमेश्वर के चुने हुए लोगों और अगुआओं को मिलकर सीधे तौर पर उन्हें निकाल देना चाहिए। यही सिद्धांत है। हाँ। बहन वांग ने हमेशा निरंकुशता से मनमानी की, कुकर्मियों को बढ़ावा दिया, जिससे कलीसिया के काम में गड़बड़ी हुई। हमने उसके साथ संगति की, उसकी आलोचना की, लेकिन उसने स्वीकारा नहीं। दरअसल वो एक झूठी अगुआ थी। उसकी बर्खास्तगी सिद्धांतों के अनुरूप थी। यह तानाशाह और दंडात्मक होना कैसे हुआ? क्या लियू पिंग मनमाने ढंग से हमारी आलोचना कर हम पर ठप्पा नहीं लगा रही थी? फिर लगा चूंकि वो इतनी सारी कलीसियाओं का काम संभालती है तो उसकी समझ जरूर मुझसे बेहतर होगी। शायद वो मेरी समस्या को जड़ से पकड़ रही थी। आध्यात्मिक कद और अंतर्दृष्टि न होने से मैं इसे स्वीकार नहीं पा रही, तो मुझे लगा इसे बस मान लेना चाहिए। उस समय तो मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरा मनोबल गिर गया, क्योंकि मेरा मकसद दंडात्मक और निरंकुश होना बिल्कुल नहीं था, लेकिन मेरे काम के यही नतीजे हुए। इससे मेरे मन में डर बैठ गया। लगा जैसे कुछ बुरा होने वाला है। फिर लियू पिंग ने कलीसिया के काम के बारे में और पूछताछ की। एक अगुआ थी जिसका व्यवहार समझ नहीं आ रहा था। जब मैंने लियू पिंग को इस बारे में बताया तो उसने हमें परमेश्वर के वचनों का एक अंश पढ़ने को कहा। मैं पहले ही पढ़ चुकी थी और मैं उस अगुआ के बारे में उससे अपनी राय की पुष्टि चाहती थी। मेरे इतना कहते ही वो गुस्सा हो गई और अपना फोन बिस्तर पर पटक दिया और मुझसे सख्ती से बोली, उस अगुआ का व्यवहार समझने और सिद्धांत पढ़ने के बाद भी ये क्यों कह रही हो कि उसे समझती और जानती नहीं कि क्या करना है? वो एक झूठी अगुआ है। उसे बर्खास्त नहीं करने का मतलब है कि तुम उसे बचा रही हो। कलीसिया की सफाई में रुकावट डालते हुए तुम एक बाधा बन रही हो। मुझे समझ नहीं आया कि इस अप्रत्याशित आलोचना को कैसे लूं। मैं बेचैन हो गई। 2 ही दिनों में उसने मुझ पर लोगों को सजा देने, निरंकुश होने, झूठे अगुआ को बचाने, कलीसिया की सफाई में बाधा बनने जैसे बहुत से मसीह विरोधी बर्ताव के आरोप लगा दिए। ये तमाम बातें परमेश्वर के स्वभाव को नाराज करती हैं। इसके लिए मुझे कलीसिया से निकाला जा सकता था। मेरी बरसों की आस्था पल भर में खत्म हो सकती है। इस बात ने मुझे बहुत बेचैन
और दुखी कर दिया। मैं अपने आंसू नहीं रोक पाई। मुझे रोता देख लियू पिंग ने पूछा कि मैं क्या सोच रही हूँ। मुझे लगा मेरे साथ गलत हुआ है। मैं उस अगवा के व्यवहार के बारे में निश्चित नहीं थी, लेकिन मैं जानबूझकर उसे बचा नहीं रही थी। अगर मैं मामले को ठीक से संभाल नहीं पाई तो बजाय मनमाने ढंग से आलोचना और निंदा करने के वो मेरी मदद की खातिर संगति कर सकती थी। उसके आरोप मुझे मंजूर नहीं थे। अच्छा, क्या तुमने उसे ये सब बताया? नहीं, मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैं डर गई थी कि कहीं वो ये ना कहे कि मैं सच को स्वीकार नहीं पा रही और उसके खिलाफ मैं कुछ सबूत ढूंढ रही हूँ। फिर वो दिन दूर नहीं जब मुझे बर्खास्त कर दिया जाएगा। यह सच था कि मैंने उस झूठी अगवा को तुरंत बर्खास्त नहीं किया था। शायद इसलिए वो मेरे काम की आलोचना कर रही थी। इसके अलावा वो सत्य की समझ रखती थी, तो मेरी समस्याओं के बारे में ज़रूर वो सही होगी। मुझे बस इसका एहसास नहीं हुआ। मुझे उसकी आलोचना स्वीकार कर लेनी चाहिए। मैंने ऊपरी मन से कहा, आपने मेरी समस्याओं को सही समझा। मैं इस पर आत्मचिंतन ज़रूर करूँगी। पर सच्चाई ये है कि मैं परेशान थी। ऐसा लगा जैसे मैंने परमेश्वर के सामने बहुत सारे अपराध किए हैं। सोचने लगी कहीं उसने मुझे ठुकरा तो नहीं दिया। पहली बार किसी ने मुझे इतनी बुरी तरह लताड़ा था और मैं इसे सह नहीं पा रही थी। मुझे लगा अगवा होना बहुत खतरनाक है। ये तलवार की धार पर चलने जैसा है। पता नहीं परमेश्वर मेरे किस काम से नाराज हो जाए, तब मेरा क्या होगा। मैं सोचने लगी कि इस्तीफा देकर ऐसे हालात से बचना ही मेरे लिए बेहतर होगा। इस तरह कम से कम कलीसिया में रहने का मौका तो मिल सकता है। आप परमेश्वर को लेकर चौकन्नी हो गई। हाँ, एक दिन मैं बाइक से लियू पिंग के लिए कुछ सामान लेने जा रही थी कि अचानक बाइक फिसल गई और मैं दूर जाकर गिरी। मेरे हाथ पैर में काफ़ी चोट आई। मैं वहीं पड़ी पड़ी दर्द से कराह रही थी। पता नहीं मैं कैसे उठ पाई। मैं सभागृह वापस नहीं जाना चाहती थी, इस डर से कि लियू पिंग मेरी चोटें देखकर ताना कसेगी कि परमेश्वर के स्वभाव को ठेस पहुंचाई, इसलिए वो मुझे अनुशासित कर रहा है। मैं काफ़ी देर तक वहीं सड़क पर ही टहलती रही। आखिरकार मैं वापस जाने की हिम्मत जुटा पाई। वहां पहुंचते ही मैंने सामान रखा और जख्म साफ करने बाथरूम में भागी ताकि लियू पिंग उन्हें देख ना पाए। जख्म साफ करते हुए मुझे एहसास हुआ कि ये कोई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि ये परमेश्वर की इच्छा थी। मैंने प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। समझ नहीं आ रहा कि इससे कैसे पार पाऊं। मेरा मार्गदर्शन कर ताकि तेरी इच्छा समझ सकूं। प्रार्थना के बाद मैं सोचने लगी कि लियू पिंग बिना बात समझे मनमाने ढंग से मेरी आलोचना कर मुझ पर ठप्पा लगा रही थी। क्या यह वाकई सही था? तब मुझे परमेश्वर के वचनों का एक अंश याद आया। अगर तुम्हें परमेश्वर के चुने हुए लोगों की सत्य की वास्तविकता और परमेश्वर की गवाही देने में अगुवाई करनी है, तो मुख्य है लोगों को ईश वचन पढ़ने की राह दिखाना और सत्य पर संगति करना, ताकि वे लोग मनुष्य को बचाने और उसके कार्यों में उसके उद्देश्यों का गहरा ज्ञान पा सकें, परमेश्वर की इच्छा और मनुष्य से उसकी अपेक्षाएं समझ सकें, और ऐसे वे कर्तव्य अच्छे से करके परमेश्वर को संतुष्ट करते हैं। जब तुम संगति और प्रचार करने इकट्ठा होते हो तो तुम्हें व्यावहारिक रूप से अपने अनुभवों और गवाहियों की बात करनी चाहिए और सिद्धांत के शब्द दोहराने से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। जब तुम परमेश्वर के वचन खाते पीते हो तो तुम्हें उस सत्य समझने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और सत्य समझ लेने के बाद तुम्हें इस पर अमल करने का प्रयास करना चाहिए। सत्य का अभ्यास करने पर ही तुम वास्तव में उसे समझ पाओगे। परमेश्वर के वचनों पर संगति करते समय केवल उसी पर संवाद करो जो तुम जानते हो। डींगे ना मारो, बढ़ा चढ़ाकर मत बोलो, गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी और केवल सिद्धांत के शब्द मत दोहराओ। अगर तुम बढ़ा चढ़ाकर बोलोगे तो लोग तुमसे घृणा करेंगे और तुम बाद में अपमानित महसूस करोगे और तुम्हारी आत्मा पीड़ित होगी। सभाओं के दौरान सत्य की संगति में तुम्हें क्या प्रभाव हासिल करना चाहिए? अगर तुम केवल सिद्धांत की बातें दोहराते हो और लोगों को व्याख्यान देते हो, उनसे निपटते हो, तो क्या तुम उन्हें सत्य समझा सकते हो और उसकी वास्तविकता में प्रवेश करा सकते हो? जिस सत्य की तुम संगति करते हो
अगर वह सैद्धांतिक शब्द मात्र हैं, तो सारी डांट फटकार बेकार है। क्या लोगों का तुमसे डरना, आज्ञा पालन करना और विरोध न करना उनके सत्य को समझने, आज्ञाकारी और समर्पित होने के समान है? ये एक बड़ी गलती है। जीवन में प्रवेश इतना आसान नहीं है। कुछ लोग अगुआ बनकर एक गहरी छाप छोड़ने और अपने नए अधिकार को परमेश्वर के चुने हुए लोगों पर थोपने की कोशिश करते हैं, ताकि हर व्यक्ति उनके अधीन हो जाए। उन्हें लगता है कि इससे उनका काम आसान हो जाएगा। अगर तुम में सत्य की वास्तविकता का अभाव है, तो तुम्हारे असली रंग जल्द ही सामने आ जाएंगे। तुम्हारा असली आध्यात्मिक कद उजागर हो जाएगा और तुम्हें हटाया भी जा सकता है। कुछ प्रशासनिक कार्यों में थोड़ा निपटान, काट छांट और अनुशासन स्वीकार्य है, लेकिन अगर तुम सत्य प्रदान करने में असमर्थ हो, अगर तुम केवल व्याख्यान देते और गुस्सा करते हो, तो यह अपना भ्रष्ट स्वभाव और अपनी भ्रष्टता दिखाना है। आगे चलकर परमेश्वर के चुने हुए लोग तुमसे जीवन पोषण नहीं लेंगे, उन्हें कुछ भी असली नहीं मिलेगा और इसलिए तुमसे घृणा कर तुम्हें ठुकरा देंगे और तुमसे दूर चले जाएंगे। आमीन। इन वचनों से मैंने समझा कि अगुवाओं का मुख्य काम है सत्य पर संगति करना और जीवन पोषित करना। आंख मूंद कर फटकारने से लोग सत्य हासिल नहीं करेंगे। हाँ, सही है। लियू पिंग ने मेरे काम में समस्याएं देखकर बात पूरी तरह समझे बिना ही मेरी काट छांट और निपटारा किया, मुझ पर ठप्पा लगा दिया, जबकि उसे असली समस्याएं सुलझानी चाहिए थीं। मुझे अभी भी समझ नहीं आया था कि मेरी गलती क्या है या मुझे क्या करना चाहिए। बस लियू पिंग से डरते हुए उदास और चौकन्नी रहने लगी। तभी मुझे एहसास हुआ कि उसकी आलोचनाएं इंसानी सोच का नतीजा थीं। उसकी कुछ बातें तो ऐसी थीं जहां उसने तिल का ताड़ बना दिया। मुझ में विवेक होना चाहिए, बस बात मानने से काम नहीं चलेगा। हाँ, बिल्कुल। यह सोचकर मुझे थोड़ा अच्छा लगा। मुझे सिर्फ इतना पता था कि उसे लोगों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये परमेश्वर की इच्छा नहीं थी, लेकिन मैंने उसके इरादों या उसके व्यवहार की प्रकृति को समझने की कोशिश नहीं की। बहुत जल्द कलीसिया में चुनाव होने वाले थे। मेरी साथी चेन शाओ भी एक प्रत्याशी थी। उसे अपने नाम और रुतबे की बड़ी चिंता रहती थी। हमेशा उसके लिए लड़ती रहती थी और ईर्ष्यालु भी थी। चुनाव हारने के बाद वो काम पर अपना गुस्सा निकालती। बहुत से सहकर्मी बेबस महसूस करते। वो बहुत स्वार्थी किस्म की इंसान थी। परमेश्वर के घर के हितों के बजाय बस अपने हितों का ही विचार करती थी। वो लोगों को नाराज करने से डरती थी। जब झूठे अगुआ मिले तो निपटने में देरी की, जिससे कलीसिया के काम पर बुरा असर पड़ा। फिर तो वो अगुवाई के लिए उपयुक्त नहीं थी। हाँ, बिल्कुल। कई सहकर्मियों को लगता था कि वो सत्य का अनुसरण नहीं करती, ना ही उसमें इंसानियत है, तो वो अच्छी प्रत्याशी नहीं थी। उसे ठीक से समझ ना पाई तो मैंने इस बारे में लियू पिंग से बात की। उसने क्या कहा? उस समय तो कुछ नहीं कहा, लेकिन चुनाव के दिन उसने चेन शाओ को अपने लिए वोट करने को प्रोत्साहित किया। उसके प्रोत्साहन से चेन शाओ ने चुनाव के अंतिम दौर में जगह बना ली। क्या यह जोड़ तोड़ करना नहीं था? बिल्कुल हाँ था। हाँ, मैं तो ये देखकर बिल्कुल दंग रह गई। कार्य व्यवस्था में साफ साफ लिखा है, अगर चुने हुए अगुआ को लेकर आपत्ति हो तो अवलोकन की जरूरत है। हमें आंख मूंद कर किसी को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। समझ हासिल करते वक्त घटनाएं कभी भी बदल सकती हैं और कोई अधिक उपयुक्त उम्मीदवार मिल जाए। कलीसिया के चुनाव में किसी को भी किसी उम्मीदवार को नामित करने या परमेश्वर के चुने लोगों को वोट के लिए प्रेरित करने की अनुमति नहीं है। ये मानवाधिकार और सत्य के खिलाफ है। ये बात सही है। मैंने चेन शाओ के मुद्दों पर लियू पिंग से बात की थी, लेकिन उसने उस पर गौर करने के बजाय उसका समर्थन किया, यहाँ तक कि दूसरों से भी उसके लिए वोट डलवाए। लियू पिंग का काम बेहद महत्वपूर्ण था। अगवा चुनने जैसी महत्वपूर्ण बात को लेकर वो इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? चेन शाओ की समस्याएं जानकर भी उसका समर्थन करती रही। क्या यह भाई बहनों के लिए हानिकारक नहीं था? बिल्कुल था। इसका एहसास हुआ तो मुझे चेन शाओ के मुद्दों को फिर से उठाने का बल मिला। तो उसने क्या जवाब दिया? वो बिना कुछ कहे वापस अपने काम में लग गई। मुझे हैरानी हुई और मैं खुद पर ही शक करने लगी। कहीं मैं चेन शाओ के साथ अन्याय तो नहीं कर रही? ऐसा नहीं है
तो लियू पिंग ने मुझे जवाब क्यों नहीं दिया? क्या वो कहेगी कि मैं कलीसिया के चुनाव में बाधा डाल रही थी, खुद अगवा बनने के लिए विरोधियों को निकालना चाहती थी? लियू पिंग की नज़र में तो मैं पहले ही बहुत सारे अपराध कर चुकी थी। अगर मैं चैन शाओ की समस्याएं उठाती रही तो हो सकता है वो मुझे निकाल दे या मुझे मसीह विरोधी और कुकर्मी कहकर निकाल दे। और चूंकि लियू पिंग वरिष्ठ अगुआ है तो ज़रूर वो मुझसे ज़्यादा सत्य समझती है। अगुआ के पद के लिए उसने चैन शाओ का समर्थन किया, यानी उसे चैन शाओ उस काम को संभालने के लिए उपयुक्त लगी। मुझे पूरी तरह समर्पित होकर अभ्यास करना चाहिए। तो क्या चैन शाओ चुनी गई? हाँ, इस तरह के परिणाम से मैं बहुत परेशान हो गई। दरअसल अगुआ बनने के बाद चैन शाओ सत्ता और रुतबे के लिए लड़ती रही, ईर्ष्यावश गुटबाजी और झगड़े करती रही। कोई सद्भाव से काम नहीं कर पा रहा था, सब पर बुरा असर पड़ रहा था। इससे कलीसिया की परियोजनाएं ठप पड़ गई थीं। मेरे अंदर भी द्वंद्व चल रहा था। अगर मैंने समस्याओं की बात की तो डर था कि लियू पिंग मुझे ही गलत ठहराएगी, लेकिन बात नहीं की तो मुझे शांति नहीं मिलेगी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं। मैंने परमेश्वर से मार्गदर्शन की प्रार्थना की। तभी मुझे एक वरिष्ठ अगुआ का एक पत्र मिला। लिखा था कि कुछ लोगों ने लियू पिंग की रिपोर्ट की है कि वो हमेशा सिद्धांत की बात और अपनी बड़ाई करती है, लोगों की प्रशंसा पाने के लिए दिखावा करती है, लोगों को घमंड से डांटती रहती है, उन पर ठप्पा लगाकर यूं ही उनकी निंदा करती है, जिससे वो निराश होते जा रहे हैं। वो नियुक्ति में मनमानी करती है, लोगों की तरक्की और अपनी पसंद के लोगों को प्राथमिकता देती है। इससे परमेश्वर के घर के काम की हानि हो रही है। यहाँ तक कि उसने चुनाव में भी गड़बड़ी की थी। जब एक बहन ने उसे सुझाव दिया तो उसने उसे फटकार कर बर्खास्त कर दिया और उसे निकालने ही वाली थी। हाँ, उसने बहुत दुष्टता की। जाहिर है। दुष्टता तो की थी। जैसा उसका व्यवहार था उस हिसाब से तो वो एक मसीह विरोधी थी। और अगुआ चाहती थी कि हम उसके व्यवहार के बारे में लिखें। पत्र पढ़कर मैं अवाक रह गई। मैंने जिसे अच्छा अगुआ माना वही मसीह विरोधी निकली। उसके बुरे बर्तावों को देखते हुए और हमारे बीच हुए संपर्क और बातचीत से मैंने जाना कि ऐसा नहीं था कि मैं उसे पहचानती नहीं थी या कुछ जान नहीं पाई, पर मैंने कभी अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। उस समय सचमुच मुझे बहुत पछतावा हुआ। पता नहीं मैं इतनी संवेदन शून्य क्यों थी। फिर मैंने लियू पिंग के व्यवहार के मद्देनजर परमेश्वर के वचन पढ़े। मैं पढ़कर सुनाती हूँ। ठीक है। मसीह विरोधियों के बोलने का ढंग चाहे जो भी हो, यह इसलिए होता है कि लोग उनके बारे में ऊंचा सोचे, उन्हें पूजे या उनके दिल में जगह बनाने और परमेश्वर का स्थान लेने के लिए होता है। ये सभी लक्ष्य मसीह विरोधी अपनी गवाही देकर प्राप्त करना चाहते हैं। उनकी बातों और संगति के पीछे की मंशा होती है लोगों से अपना आदर और पूजन करवाना। ऐसा व्यवहार खुद को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना है ताकि दूसरों के दिलों में एक स्थान हथिया सकें। हालांकि इन लोगों के बोलने का तरीका पूरी तरह से एक जैसा नहीं होता, लेकिन कमोबेश इसका प्रभाव अपनी गवाही देने और लोगों से अपनी पूजा करवाने का होता है। और कमोबेश ऐसे व्यवहार लगभग सभी अगुवाओं और कर्मियों में होते हैं। अगर वे इस हद तक पहुंच जाते हैं जहां वे खुद को रोक नहीं पाते या उन्हें रोकना मुश्किल हो जाता है और उनमें लोगों को उनके साथ ऐसा व्यवहार करने पर बाध्य करने का एक विशेष लक्ष्य होता है, मानो वे परमेश्वर या कोई आराध्य व्यक्ति हों, और फिर वे लोगों को नियंत्रित और विवश कर सकते हैं जिससे दूसरे उनकी आज्ञा माने और उन्हें पूजें। इस सब की प्रकृति अपनी बड़ाई करने और गवाही देने की है। यह मसीह विरोधी प्रकृति है। लोग अपने बारे में गवाही देने के लिए आमतौर पर किन साधनों का उपयोग करते हैं? वे पूंजी की बात करते हैं। पूंजी की बात करने में क्या शामिल है? अपनी आस्था के वर्षों, अपने कष्टों
और चुकाई गई कीमत का उल्लेख करना, बताना कि कितना काम किया है, कितनी दूर तक यात्रा की है, सुसमाचार फैलाने के माध्यम से उन्होंने कितने लोगों को प्राप्त किया, कितना अपमान सहा। कुछ लोग तो अक्सर ये बताते हैं कि कितनी बार वे गिरफ्तार होकर जेल गए हैं, लेकिन कलीसिया या भाई बहनों को धोखा नहीं दिया, अपनी गवाही में अडिग रहे आदि आदि। ये अपनी पूंजी के बारे में बात करने के उदाहरण हैं। अगुवाओं के कर्तव्य पूरे करने की आड़ में वे अपने ही काम करते हैं, लोगों के दिलों में अपनी छाप छोड़ते हुए अपनी स्थिति मजबूत करते हैं। साथ ही वे लोगों को जीतने के लिए हर तरह के तरीके और तरकीबें इस्तेमाल करते हैं, यहाँ तक कि अपने से भिन्न मत और विचार रखने पर हमला कर उन्हें अलग थलग कर देते हैं, खासकर उन्हें जो सत्य का अनुसरण कर सिद्धांतों से चिपके रहते हैं। मूर्ख, अज्ञानी और विश्वास में भ्रमित लोगों, जिनकी आस्था को थोड़ा समय हुआ है या जो छोटे आध्यात्मिक कद के हैं, उनके लिए वे किन तरीकों का उपयोग करते हैं? वे उन्हें धोखा देते हैं, उन्हें फुसलाते हैं, यहाँ तक कि उन्हें धमकाते भी हैं और अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए इन रणनीतियों का उपयोग करते हैं। ये सभी मसीह विरोधियों की चालें हैं। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचनों से मुझे लियू पिंग के कामों के लक्ष्यों और सार पर स्पष्टता मिली। जब से मैं उससे मिली थी, उसने कभी परमेश्वर का गुणगान या उसके काम की गवाही नहीं दी, न ही कभी अपनी भ्रष्टता या कमजोरियों के बारे में बात की। हमेशा बस दिखावा करती थी, मसीह विरोधियों को पहचानने और उन्हें उजागर करने की बात करती थी, ताकि लोगों को लगे कि उसे सत्य की समझ है और उसने परमेश्वर के घर के काम को कायम रखा है। वो हमेशा यही बात करती थी कि उसने कई कलीसियाओं का काम संभाल रखा है और वरिष्ठ अगुआ उसका सम्मान करते हैं, जिससे लोग सोचें कि वो व्यवहारिक कार्य कर सकती है। वो खुद की बड़ाई करते हुए अपनी गवाही देती थी और एक सकारात्मक छवि बना रखी थी। यह सब प्रशंसा पाने के लिए था, ताकि वो लोगों को गुमराह और नियंत्रित कर सके। जब हमने बहन वांग को बर्खास्त कर दिया, तो बजाय ये देखने के कि ये सिद्धांतों के अनुरूप है या नहीं, उसने बस यूं ही इसकी निंदा कर दी। अगुआ की समस्या के बारे में पूछने पर उसने समस्या दूर करने के लिए सत्य पर संगति करने के बजाय मनमाने ढंग से मेरी निंदा की। जो भी उसे फीडबैक देता उसका अपमान करते हुए उसे बुरी तरह लताड़ती। भाई बहनों के साथ कट्टर शत्रुओं जैसा व्यवहार करती, उन्हें जैसे चाहती डांटती, उनकी निंदा करती, उन्हें बर्खास्त करती, ताकि अपना वर्चस्व कायम कर सके और लोग उसके खिलाफ जाने से डरें। वो सबको अपनी मुट्ठी में करने पर तुली हुई थी। लोगों से बराबरी का व्यवहार करने के बजाय उन पर ऐसे हुक्म चलाती थी मानो वो शैतान के हाथों भ्रष्ट ना हुई हो और सबसे अलग हो। लोगों की निंदा करने के लिए परमेश्वर के वचनों का इस्तेमाल करती थी, मानो वो शुद्ध और पूर्ण हो चुकी हो और सत्य समझ गई हो। उसका मसीह विरोधी सार पूरी तरह से उजागर हो चुका था। सही कहा। बिल्कुल। चैन शाओ के चयन की बात करें तो परमेश्वर का घर जरूरी मानकों पर काफी संगति कर चुका था कि अगुआ सत्य का अनुसरण करें, उनमें इंसानियत हो। इतने बरसों काम करके लियू पिंग सिद्धांतों को बखूबी समझती थी, फिर भी उसने एक नाकाबिल प्रत्याशी के चयन पर जोर दिया। एक झूठी अगुआ एक मसीह विरोधी को महत्वपूर्ण पद पर बिठाया। उसने सत्य के सिद्धांतों और परमेश्वर के घर की कार्य व्यवस्थाओं की अवहेलना की। वो जिद्दी और अहंकारी थी, बेशर्मी से परमेश्वर से होड़ करती थी। वो शैतान की अनुचर बनकर ईश गृह के काम को तबाह करने आई थी। सब कुछ तबाह किए बिना वो चैन से बैठने वाली नहीं थी। मैंने मसीह विरोधी की क्रूरता और दुष्टता देखी। सच में दुष्ट होते हैं। लेकिन मैं अंधी और मूर्ख थी। मैंने एक मसीह विरोधी को सत्य की वास्तविकता से युक्त समझा। मुझे लगा उसमें सत्य की समझ, विवेक और अनुभव है। इसलिए मैंने नहीं देखा कि क्या वो सिद्धांतों का पालन करती है, ना ही ये सोचा कि उसने कितने नीच इरादे छिपा रखे हैं। मैं इसे स्पष्टता से नहीं समझती थी। सच है, मसीह विरोधी हमेशा नीच इरादे रखकर जोड़ तोड़ करते हैं। अगर हम सत्य की समझ न रखें और ऊपर से देखें तो हम उनके व्यवहार का सार नहीं समझ सकते और गुमराह होना आसान होता है। बिल्कुल। मुझे याद आया कि अगुआ ने अपने पत्र में कहा था कि कुछ लोगों ने लियू पिंग की रिपोर्ट धार्मिकता की भावना से की थी। यह पढ़कर मुझे बड़ी निराशा हुई। मसीह विरोधी के संपर्क में तो मैं भी थी, फिर दूसरों को सिद्धांत के आधार पर उसकी रिपोर्ट क्यों करनी पड़ी?
ये जानकर कि वो सत्य के सिद्धांतों का पालन नहीं कर रही, मैंने विवेक से काम करने के बजाय आंखें मूंद ली। इसके बारे में जितना सोचा उतनी परेशान हुई। तो मैंने परमेश्वर के आगे आत्मचिंतन किया, फिर परमेश्वर के वचनों का एक अंश पढ़ा। कुछ लोग अक्सर ऐसे लोगों के हाथों धोखा खा जाते हैं जो बाहर से आध्यात्मिक, कुलीन, ऊंचे और महान प्रतीत होते हैं, जो वाक्पटुता से सिद्धांतों की बात कर सकते हैं, जिनके शब्द और कर्म सराहनीय प्रतीत होते हैं। उनसे धोखा खाए लोगों ने उनके कार्यकलापों के सार को, उनके कर्मों के सिद्धांतों को और उनके लक्ष्यों को कभी नहीं देखा है, और ये भी नहीं देखा कि ये लोग वास्तव में परमेश्वर का आज्ञा पालन करते हैं या नहीं। वे लोग सचमुच परमेश्वर का भय मानकर बुराई से दूर रहते हैं या नहीं। उन्होंने इन लोगों के मानवता के सार को कभी नहीं पहचाना, बल्कि उनसे परिचित होने के साथ ही थोड़ा थोड़ा करके वे उन लोगों की तारीफ करने और आदर करने लगते हैं, और अंत में ये लोग उनके आदर्श बन जाते हैं। लोगों के ऐसे अज्ञानता भरे कार्य और दृष्टिकोण का या एक तरफा दृष्टिकोण और अभ्यास का केवल एक ही मूल कारण है। आज मैं तुम्हें उसके बारे में बताऊंगा। भले ही लोग परमेश्वर का अनुसरण करते हों, प्रतिदिन प्रार्थना करते और उसके वचन पढ़ते हों, फिर भी वे परमेश्वर की इच्छा को नहीं समझते, और यही समस्या की जड़ है। यदि कोई परमेश्वर के हृदय को जानता है कि वो क्या पसंद करता है, किस चीज़ से घृणा करता है, वो क्या चाहता है और किस चीज़ को अस्वीकार करता है, किस प्रकार के व्यक्ति से प्रेम करता है और किसे नापसंद करता है, लोगों से अपेक्षाओं के उसके क्या मानक हैं, मनुष्य को पूर्ण करने के लिए उसकी पद्धति क्या है, तो क्या तब भी उस व्यक्ति के अपने विचार हो सकते हैं? क्या वो यूं ही किसी और की आराधना कर सकता है? क्या कोई साधारण व्यक्ति लोगों का आदर्श बन सकता है? जो परमेश्वर की इच्छा जानते हैं, उनका दृष्टिकोण थोड़ा अधिक तर्कसंगत होगा। वे मनमाने ढंग से किसी भ्रष्ट व्यक्ति की आदर्श के रूप में आराधना नहीं करेंगे, ना ही वे सत्य को अभ्यास में लाने के मार्ग पर चलते हुए सोचेंगे कि आंखें मूंदे कुछ सरल नियमों या सिद्धांतों का पालन सत्य के अभ्यास के बराबर है। आमीन। परमेश्वर के वचन पढ़कर जाना कि मैं आंख मूंद कर लियू पिंग को पूछती थी, क्योंकि मेरा ध्यान सत्य की खोज पर बिल्कुल नहीं था, ना ही मुझे परमेश्वर की कोई समझ थी। मुझे ये भी नहीं पता था कि वो किन्हें पसंद करता है, किन से घृणा करता है, या वो किन मानकों पर लोगों का आकलन करता है। मैं लोगों को अपनी धारणाओं के आधार पर देखती, सिर्फ उनकी सतही प्रतिभाओं और वाक्पटुता पर गौर करती। ऐसा ही लगता है। जब मैं पहली बार लियू पिंग से मिली तो देखा कि उसने मसीह विरोधी को फौरन बर्खास्त कर निकाल दिया। मेरे मन में उसी वक्त उसकी एक ऊंची छवि बन गई। फिर मैंने सभाओं में उसे ये कहते सुना कि कैसे उसने मसीह विरोधियों को उजागर किया, कलीसिया का काम आगे बढ़ाया, वो कितना अहम काम संभालती है और वरिष्ठ अगुआ उसका कितना सम्मान करते हैं। मैं उसके प्रति और भी श्रद्धा रखने लगी। सोचा कि उसमें सत्य की वास्तविकता है। उसकी जैसी अगुआ के साथ सभा करना सम्मान की बात लगने लगी। इसलिए जब वो मेरी कटु आलोचना कर रही थी, मुझ पर ठप्पा लगा रही थी, तब भी मैंने उसे नहीं पहचाना। सब कुछ स्वीकार कर नतमस्तक हो गई। निपटारे के बाद जब मैं बेहद नकारात्मक होकर छोड़ना चाहती थी, तब भी मैं खुद पर ही चिंतन करती रही। मेरे पास परमेश्वर के वचनों का मार्गदर्शन था और मुझे पता था कि वो सही नहीं कर रही। फिर भी मैंने उसके कृत्यों का सार जानने की कोशिश नहीं की। कुछ ही हफ्तों में उसकी प्रशंसा करते करते उसे पूजने लगी। परमेश्वर मेरे दिल से नदारद हो गया। मैं विश्वासी नहीं थी। मैं एक इंसान का अनुसरण कर उसे पूज रही थी। यह गंभीर मामला है। बिल्कुल। आत्मचिंतन से मैंने जाना कि मेरा दृष्टिकोण गलत है। मुझे लगा लियू पिंग पर बतौर अगुआ सभी कलीसियाओं का दायित्व है और वो संगति में भी अच्छी है। उसमें जरूर सत्य की वास्तविकता होगी। वो गलत नहीं हो सकती। मैंने अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। फिर मैंने परमेश्वर के वचन पढ़कर जाना कि वास्तविकता युक्त व्यक्ति का पता कैसे लगाया जाए। हाँ। परमेश्वर के वचनों को लेकर उनकी व्याख्या करने का अर्थ ये नहीं है कि तुम्हारे पास वास्तविकता है। बातें इतनी भी सरल नहीं जितनी तुम सोचते हो। वास्तविकता का होना तुम क्या कहते हो इस पर नहीं, बल्कि
तुम किसे जीते हो इस पर आधारित है। जब परमेश्वर के वचन तुम्हारा जीवन और तुम्हारी स्वाभाविक अभिव्यक्ति बन जाते हैं, तभी कहा जा सकता है कि तुम में वास्तविकता, सच्ची समझ और आध्यात्मिक कद है। तुम्हें लंबे समय तक परीक्षा सहने में समर्थ होना चाहिए और परमेश्वर द्वारा अपेक्षित सदृशता को जीना चाहिए। यह मात्र दिखावा नहीं बल्कि स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होना चाहिए। तभी तुम में वस्तुतः वास्तविकता होगी और तुम जीवन प्राप्त करोगे। आमीन। आमीन। एक और अंश है। क्या मैं इसे पढ़ूं? जरूर। कैसे पता कि क्या किसी में सत्य की वास्तविकता है? उनकी बातों से ये देखा और तय किया जा सकता है। केवल सिद्धांत की बातें करने वाले में सत्य की वास्तविकता नहीं होती। वो यकीनन सत्य का अभ्यास नहीं करता, इसलिए वो जो कुछ भी कहता है वो खोखला और अवास्तविक होता है। सत्य की वास्तविकता वाले व्यक्ति के शब्द लोगों की समस्याएं हल कर सकते हैं। वे समस्याओं का सार देख सकते हैं। सरल शब्दों से कई वर्षों से तुम्हें परेशान कर रही समस्या हल हो सकती है। तुम सत्य और परमेश्वर की इच्छा समझ जाओगे। चीजें मुश्किल नहीं होंगी। तुम बाध्य महसूस नहीं करोगे और स्वतंत्रता और मुक्ति पाओगे। क्या ऐसा व्यक्ति जो कुछ कहता है वो सत्य की वास्तविकता होती है? अगर तुम समझ नहीं पाते कि वो क्या कहता है, अगर वो तुम्हारी समस्या का मूल कारण दूर नहीं करता, तो वो जो कहता है वे सिद्धांत की बातें होती हैं। क्या सैद्धांतिक बातें लोगों के लिए आपूर्ति और उनकी मदद कर सकते हैं? सैद्धांतिक बातें लोगों की आपूर्ति, मदद या असल समस्याएं हल नहीं कर सकती। सैद्धांतिक बातें जितनी की जाती हैं, सुनने वाला उतना परेशान हो जाता है। जो लोग सत्य समझते हैं वे अलग तरह से बोलते हैं। कुछ ही शब्दों से वे बीमारी की जड़ को पकड़ लेते हैं। एक वाक्य भी लोगों को जगा सकता है और मूल समस्या का पता लगा सकता है। ये लोगों की कठिनाइयां हल करने और अभ्यास का मार्ग बताने के लिए सत्य की वास्तविकताओं वाले शब्दों का उपयोग करना है। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचन स्पष्ट हैं। वाक्पटु होना या कोई महत्वपूर्ण काम करना इसका प्रमाण नहीं है कि व्यक्ति में वास्तविकता है। मुख्य यह है कि क्या समस्या आने पर वो सत्य का अभ्यास करता है, सैद्धांतिक रूप से परमेश्वर के घर के काम को बनाए रखता है। क्या वो अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित है? सत्य की वास्तविकता होने के लिए ये बातें आवश्यक हैं। सही है। कुछ लोगों में अच्छी क्षमता और परमेश्वर के वचनों की समझ तो होती है, लेकिन वे उन्हें कभी व्यवहार में नहीं लाते। इसलिए उनकी हर बात हठ धर्मिता होती है। उनके पास वास्तविकता पर, सत्य पर कहने को कुछ नहीं होता। वे समस्याएं नहीं सुलझा पाते। उनके कर्तव्य में सिद्धांत नहीं होते। वे बस मन मर्जी से काम करते हैं। उनका हर काम अपने नाम और रुतबे को बचाने के लिए होता है, कभी भी कलीसिया के हित में नहीं होता। उनमें सत्य की वास्तविकता नहीं होती। ल्यू पिंग ने काम तो काफी किया था, लेकिन उसने कभी परमेश्वर का गुणगान नहीं किया, उसकी गवाही नहीं दी, न ही लोगों की मदद की खातिर परमेश्वर के वचनों पर अपने अनुभव साझा किए। बस सिद्धांतों की बात और दिखावा करती रही ताकि लोग उसकी प्रशंसा करें। समस्याओं के समाधान के लिए सत्य के सिद्धांत साझा नहीं किए, ना ही अभ्यास के व्यवहारिक मार्ग सुझाए। उसने समस्या का हवाला देकर दूसरों को दोष दिया और साथ ही उनकी निंदा की। जब हमने बहन वांग को बर्खास्त करने से पहले उसे रिपोर्ट नहीं की, तो उसने हम पर निरंकुश होने का आरोप लगा दिया। पर जब एक अगवा से जुड़े मुद्दों पर निश्चित न होने पर उससे पूछा, तो उसने जानबूझकर एक झूठे अगवा को पनाह देने और कलीसिया की सफाई में बाधा बनने पर मेरी आलोचना की। मुझ पर मसीह विरोधी होने का आरोप तक लगा दिया। उसके ऐसा कहने पर भी मुझे अपने किए की वास्तविक समझ नहीं थी। समझ नहीं आया कि मैंने कुछ बुरा किया है या थोड़ी भ्रष्टता दिखाई है या अपने काम में कोई गलती कर दी है। मैं सत्य नहीं समझती थी और बुरी तरह डर गई थी। परमेश्वर के प्रति और भी चौकन्नी हो गई थी। हाँ, मुझे एहसास हुआ कि उसे सत्य का ज्ञान नहीं है और वो व्यावहारिक समस्याएं भी दूर नहीं कर पाती। वो बिल्कुल अहंकारी प्रकृति की थी। अगवा के चयन जैसे अहम मामले में भी उसने सत्य नहीं खोजा, बल्कि खुलकर सिद्धांतों का उल्लंघन कर अपना खेल खेला। उसमें परमेश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं थी।
ना ही वो सिद्धांत के अनुसार कार्य करती थी। वो सिर्फ परमेश्वर का विरोध कर उसके घर के काम को बाधित करती थी। उसमें सत्य की वास्तविकता नहीं थी। फिर भी मैं मूर्ख बनकर आंख मूंद कर उसे पूछती रही। फिर मैंने परमेश्वर के कुछ वचन पढ़े। आइए एक वीडियो देखते हैं। बढ़िया है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, जब कोई व्यक्ति भाई बहनों द्वारा अगुआ के रूप में चुना जाता है या परमेश्वर के घर द्वारा कोई निश्चित कार्य करने या कोई निश्चित कर्तव्य निभाने के लिए उन्नत किया जाता है, तो इसका यह मतलब नहीं कि उसकी कोई विशेष हैसियत या पहचान है, या वो जिन सत्यों को समझता है वे अन्य लोगों की तुलना में अधिक गहरे और संख्या में अधिक हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये व्यक्ति परमेश्वर के प्रति समर्पण करने में सक्षम है और उसे धोखा नहीं देगा। इसका यह मतलब भी नहीं है कि ऐसे लोग परमेश्वर को जानते हैं और परमेश्वर का भय मानते हैं। वास्तव में उन्होंने इसमें से कुछ भी हासिल नहीं किया है। उन्नति और विकास का सीधे सीधे अर्थ केवल उन्नति और विकास ही है। उनकी उन्नति और विकास का सीधा सा अर्थ है कि उन्हें उन्नत किया गया है और वे विकसित किए जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और इस विकसित किए जाने का अंतिम परिणाम इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति किस रास्ते पर चलता है और किस चीज का अनुसरण करता है। इस प्रकार जब कलीसिया में किसी को अगुआ बनने के लिए उन्नत और विकसित किया जाता है, तो उसे सीधे अर्थ में उन्नत और विकसित किया जाता है। इसका यह मतलब नहीं कि वो पहले से ही योग्य अगुआ है या सक्षम अगुआ है, कि वो पहले से ही अगुआ का काम करने में सक्षम है और वास्तविक कार्य कर सकता है। ऐसा नहीं है। जब किसी को अगुआ के रूप में उन्नत और विकसित किया जाता है, तो ज्यादातर लोग स्पष्ट रूप से ये नहीं समझ पाते कि उसके पास कम से कम क्या चीज होनी चाहिए। कुछ लोग अपनी कल्पनाओं के भरोसे रहते हुए उन्नत और विकसित किए जाने वालों का आदर करते हैं, पर यह एक भूल है। जिन्हें उन्नत किया जाता है, उन्होंने चाहे कितने ही वर्षों से विश्वास रखा हो, क्या उनके पास वास्तव में सत्य की वास्तविकता होती है? ऐसा जरूरी नहीं है। क्या वे परमेश्वर के घर की कार्य व्यवस्थाओं को साकार करने में सक्षम हैं? अनिवार्य रूप से नहीं। क्या उनमें जिम्मेदारी की भावना है? क्या उनमें प्रतिबद्धता है? क्या वे परमेश्वर के प्रति समर्पित हैं? जब उनके सामने कोई समस्या आती है, तो क्या वे सत्य की खोज करते हैं? ये सब अज्ञात है। क्या इन लोगों के अंदर परमेश्वर का भय मानने वाला हृदय है? और उनमें परमेश्वर का आखिर कितना अधिक भय है? क्या काम करते समय उनके द्वारा अपनी इच्छा का पालन करने की संभावना रहती है? क्या वे परमेश्वर की खोज करने में समर्थ हैं? अगुआ का कार्य करने के दौरान क्या वे परमेश्वर की इच्छा की खोज करने के लिए नियमित रूप से और अक्सर परमेश्वर के सामने आते हैं? क्या वे लोगों का सत्य की वास्तविकता में प्रवेश करने के लिए मार्गदर्शन करने में सक्षम हैं? निश्चय ही वे तुरंत ऐसी चीजें कर पाने में अक्षम होते हैं। उन्हें प्रशिक्षण नहीं मिला है और उनके पास बहुत थोड़ा अनुभव है, इसलिए वे ये चीजें नहीं कर पाते। इसीलिए किसी को उन्नत और विकसित करने का यह मतलब नहीं कि वो पहले से ही सत्य को समझता है
और न ही इसका अर्थ ये है कि वो पहले से ही अपना कर्तव्य संतोषजनक ढंग से करने में सक्षम है। जिन्हें उन्नत और विकसित किया जाता है, लोगों को उनसे उच्च अपेक्षाएं या अवास्तविक उम्मीदें नहीं करनी चाहिए। यह अनुचित होगा और उनके साथ अन्याय होगा। तुम लोग उनके कार्य पर नजर रख सकते हो, और अगर उनके काम के दौरान तुम्हें समस्याओं या ऐसी बातों का पता चलता है जो सिद्धांतों का उल्लंघन करती हैं, तो तुम इन मामलों को उठाकर इन्हें सुलझाने के लिए सत्य खोज सकते हो। तुम्हें उनकी आलोचना और निंदा नहीं करनी चाहिए या उन पर हमला कर उन्हें अलग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे विकसित किए जाने की अवधि में हैं और उन्हें ऐसे लोगों के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए जिन्हें पूर्ण बना दिया गया है। उन्हें पूर्ण या सत्य की वास्तविकता से युक्त व्यक्ति के रूप में तो बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। मेरे ये कहने का क्या मतलब है? सभी को ये बताना कि उन्हें परमेश्वर के घर के द्वारा विभिन्न प्रकार की प्रतिभाओं की उन्नति और विकास को सही तरह से लेना चाहिए और इन लोगों से अपनी अपेक्षाओं में कठोर नहीं होना चाहिए। स्वाभाविक रूप से लोगों को उनके बारे में अपनी राय में अयथार्थवादी भी नहीं होना चाहिए। उनकी अत्यधिक सराहना या सम्मान करना मूर्खता है, तो उनके प्रति अपनी अपेक्षाओं में अत्यधिक कठोर होना भी मानवीय या यथार्थवादी नहीं है। आमीन। परमेश्वर के वचनों से मैंने जाना कि किसी के अगुआ चुने जाने का ये मतलब नहीं कि उसमें वास्तविकता है या वो असल कार्य कर सकता है या वो उपयुक्त और काबिल अगुआ है। वो भी भ्रष्ट स्वभाव वाले दूसरे लोगों जैसा है जो अपने कार्य में सत्य के सिद्धांतों का उल्लंघन करेगा। उसे परमेश्वर के न्याय, ताड़ना और काट छांट की जरूरत है। दूसरों की निगरानी की जरूरत है। बिल्कुल। परमेश्वर के घर का उसे पदोन्नत या तैयार करना अभ्यास का एक मौका है। लेकिन सत्य हासिल करने के लिए अहम बात यह है कि वो कौन सा मार्ग चुनता है। सही है। क्या वो सत्य का अनुसरण कर सकता है? ये बिल्कुल सच है। कुछ लोगों में क्षमता होती है, वह सत्य का अनुसरण करते हैं और कलीसिया का काम भी कर सकते हैं। इसलिए उन्हें पदोन्नत किया जाता है, यानी उन्हें अभ्यास करने और प्रशिक्षित होने का मौका मिलता है। अगर कुछ समय बाद वे उपयुक्त साबित नहीं होते या सही मार्ग पर नहीं चलते, कलीसिया के काम में बाधा डालते हैं, तो परमेश्वर का घर उन्हें बर्खास्त कर सकता है। जैसे ल्यूपिंग, जब उसे पदोन्नत कर प्रशिक्षण का मौका दिया गया तो उसने सत्य का अनुसरण नहीं किया, सही मार्ग नहीं अपनाया। अगुआ होने के बावजूद उसका हर काम परमेश्वर के घर के कार्य में बाधक था। आखिरकार उसे हटा दिया गया। लेकिन मैं अपनी धारणाओं के अनुसार चल रही थी। सोचती थी कि चूंकि वो अगुआ है, उसमें जरूर मुझसे ज्यादा सत्य की वास्तविकता और अंतर्दृष्टि होगी। इसलिए मैंने उसके मामले में विवेक का प्रयोग ना करके श्रद्धा रखकर समर्पण किया। परमेश्वर के वचनों से मैंने जाना कि हमें आंख मूंद कर अगुआ और कर्मियों का सम्मान नहीं करना चाहिए या बहुत सख्त अपेक्षाएं नहीं रखनी चाहिए, बल्कि सही दृष्टिकोण रखकर विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए और साथ ही समर्थन और सहयोग भी देना चाहिए। अगर वे सही हैं और उनकी बातें सत्य के अनुरूप है, परमेश्वर के घर के काम को कायम रखते हैं, तो हमें मानकर पालन करना चाहिए। अगर वे व्यावहारिक कार्य ना करके बुराई या कलीसिया के कार्य में बाधा डाल रहे हैं, तो हमें उनकी रिपोर्ट कर उन्हें उजागर और बर्खास्त करना चाहिए। बहुत खूब। मैंने ल्यूपिंग की मनमानी आलोचना देखी। मुझे पता था वो सच नहीं है, वो तिल का ताड़ बना रही है, लेकिन फिर भी मैंने सिर्फ खुद को देखा। मैं कितनी बेवकूफ़ थी। यह जानकर भी कि परमेश्वर मुझे विवेक देने के लिए ऐसी व्यावहारिक स्थिति बना रहा है, मैंने सत्य खोजने या सबक सीखने की तरफ ध्यान नहीं दिया। मैं तो मसीह विरोधी के नियंत्रण में थी। जो हुआ मैं उसी के लायक थी। मुझे और ज़्यादा पछतावा और अपराध बोध हुआ। बहुत पश्चाताप हुआ। मैं परमेश्वर की कर्जदार थी। मैंने प्रार्थना की, परमेश्वर,
मैं बेहद कायर हूँ। जब एक झूठी अगवा और मसीह विरोधी ने दबाया तो विवेक शून्य बनकर मैं उसके पीछे चल पड़ी, जिससे तुम्हारे घर का काम बाधित हुआ। परमेश्वर, मैं पश्चाताप कर स्वार्थ का त्याग करना चाहती हूँ। लियू पिंग के बुरे कामों की रिपोर्ट करना चाहती हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद। उसके बाद मैंने लियू पिंग की बुराई का पर्दाफाश किया। मुझे तुरंत एक अगवा की प्रतिक्रिया मिली कि लियू पिंग ने अत्यधिक बुराई करके भी पश्चाताप नहीं किया, इसलिए उसे कलीसिया से निकाल दिया गया। ये परमेश्वर की धार्मिकता थी। कोई शक नहीं। मुझे खुशी हुई। मैंने चैन शाओ की झगड़ालू प्रवृत्ति के बारे में सोचा। ईर्ष्यापूर्ण होड़ रखकर वो लोगों को नीचा दिखाती थी, लेकिन उसे कोई पछतावा नहीं था। वाकई वो एक झूठी अगवा थी। मैंने कुछ सहकर्मियों के साथ मिलकर उसकी रिपोर्ट की और अगवा ने सिद्धांत के अनुसार हमें उसे बर्खास्त करने को कहा। परमेश्वर का धन्यवाद। बाकी सभी भाई बहनों की रिपोर्ट के जरिए मैंने जाना कि चैन शाओ को सत्ता का जुनून था। उसने अपने रुतबे के लिए बहुत सारी बुराइयां की थीं। आखिरकार मसीह विरोधी होने के कारण उसे निकाल दिया गया। हाँ, इस अनुभव से मैंने जाना कि सत्य खोजना और परमेश्वर के वचनों से लोगों को पहचानना कितना महत्वपूर्ण है। ये सच है। अगुवाओं के साथ बातचीत के समय धारणाओं का अनुसरण करना सिर्फ उनकी क्षमता, प्रतिभा और रुतबे को देखना, आंख मूंद कर उन्हें पूजना और पीछे चलना परमेश्वर का विरोध और उससे विश्वासघात है। बिल्कुल। गंभीर मामलों में आप भी उनके साथ बुराई कर सकते हैं और बचाए जाने का मौका गंवा सकते हैं। विभिन्न लोगों और घटनाओं को पहचानना सीखना, झूठे अगुवाओं और मसीह विरोधियों की कथनी और करने के मंसूबों और युक्तियों को समझना, विवश होने और भटकने से बचने का एकमात्र तरीका है। तभी तुम मजबूती से खड़े रह सकते हो। सही कहा।